नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड की 25 बड़ी और ताजा खबरों में। आइए जानते हैं प्रदेश की राजनीति, समाज, मौसम और घटनाओं से जुड़ी सभी अहम अपडेट्स एक ही जगह पर। झारखंड राज्य सरकार दीपावली से पहले ने सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों को उपहार दिया है। रांची जिला में योजना अंतर्गत पेंशनधारियों को अक्टूबर महीने की तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2,39,481 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। राज्य में चल रही सारी पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाते में एक हजार रुपए कुल 23,94,81,000 की राशि का भुगतान किया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में हुई जीबी बैठक के दौरान झारखंड की जनता के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा, अब मोक्ष वाहन सेवा फ्री मिलेगी, मतलब अब शव को घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। साथ ही परिवार को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गरीब बच्चों को अब नीट कोचिंग की सुविधा मिलेगी और इन्हें पढ़ाने का जिम्मा एमबीबीएस टॉपर छात्रों को दिया जाएगा। इंटर्न डॉक्टरों को 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। वहीं एएनएम और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। अब तक 20 किस्तें किसानों के खाते में आ चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित कुछ राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त भी मिल गई है, लेकिन बाकी किसानों का इंतजार अब भी जारी है। मीडिया की खबरों के मुताबिक ये किस्त दिवाली से पहले या नवंबर में मिल सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है। किसान यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि अगली किस्त कब आएगी। रांची जिला प्रशासन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के आरोप में 3,650 रुपए का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ को कृष अंसारी के कथित वीडियो की जांच करने के निर्देश देने के बाद की गई, जिसमें वह एक चलती एसयूवी की सनरूफ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के 3 बस टर्मिनल को राष्ट्रीय मानक पर बनाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने लगभग 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जिन बस टर्मिनल का आधुनिकीकरण होगा उनमें आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और खादगढ़ा बिरसा मुंडा टर्मिनल शामिल है। रांची अधिसूचना जारी होते ही घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 21 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा भरा जाएगा, जबकि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच से रोक हटाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया है। मामला वर्ष 2007 में झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में अनियमितता से जुड़ा है। मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन ने शनिवार को 2 छात्रावासों का शिलान्यास किया। फातिमा गर्ल्स स्कूल में 2,95,00,000 और मरकज बरकाते अरशद मदरसा बड़बाद में 2,25,00,000 की लागत से। उन्होंने कहा कि मदरसा में बच्चियों की पढ़ाई सराहनीय है, क्योंकि लड़की पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियां शिक्षित होंगी। मंत्री ने बताया कि पहले भी मदरसे को 50 लाख रुपए की सहायता दी गई थी और शिक्षकों से बेहतर शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल बोआरीजोर प्रखंड में पहाड़िया जनजाति के लिए आए अनाज के वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बोआरीजोर प्रखंड के कोर्तिका गांव में वितरण के दौरान लाभुकों को कम और खराब गुणवत्ता वाले अनाज देने की बात सामने आई है। सुरक्षा बलों को भाजीरो कीरो पाजीरो माओवादी संगठन के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। बोकारो जिले के चतरो छट्टी थाना अंतर्गत मुरपा जंगल से एसएलआर राइफल 2, मैगजीन 6, भारी मात्रा में कारतूस एवं अन्य सामान बरामद। रांची ईपीएफओ ने रिम्स के खाते से 10 करोड़ की निकासी ब्याज के रूप में की है। ब्याज की राशि ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं करने पर वसूली गई है। हालांकि खाते से पैसा निकाले जाने की जानकारी मिलते ही रिम्स द्वारा हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। इसके बाद कोर्ट से इस मामले पर तत्काल रोक लगा दी। वहीं ईपीएफओ से बाकी राशि खाते से नहीं निकालने का निर्देश दिया। इस वजह से खाते में पड़े 8 करोड़ बच गए। हालांकि ये पैसे रिम्स को किसी भी सूरत में जमा करने ही होंगे। जमशेदपुर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटानगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहां 400 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोचिंग डिपो और मॉडर्न कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।
दिवाली पर मिट्टी के दीपक, धूपदान और कलश की मांग बढ़ने के बाद त्योहार के बाद कुम्हारों को रोजी रोटी की दिक्कत होती थी। झारखंड सरकार ने माटी कला बोर्ड योजना के तहत 90% सब्सिडी पर आधुनिक चाक मशीनें उपलब्ध कराई हैं। अब कुम्हारों की उत्पादन क्षमता दोगुनी हो गई है। गोड्डा के शिवपुर में वे रोज 1200 से 1500 दीपक बना रहे हैं, जबकि पहले 600 से 700 ही बना पाते थे। मोरहाबादी मैदान में रविवार को स्वदेशी मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हुई, जिसमें करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत के विचार को मजबूत करना था। इंटरनेशनल शोतोकान कराटे क्योंकाई की ओर से आयोजित 10वीं ऑयल इंडिया बुशिकान कप कराटे चैंपियनशिप शनिवार देर रात को कोयला नगर धनबाद स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। सभी वर्गों में झारखंड टीम ने सर्वाधिक पदक के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे और उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही। धनबाद जिले में आदिवासी समाज की ओर से आक्रोश महारैली निकाली गई। गोल्फ ग्राउंड से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। रैली के दौरान लोगों के हाथ में बैनर, पोस्टर और पारंपरिक हथियार भी साथ थे। आदिवासी समाज झारखंड में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिए जाने की मांग कर रहा है। सबसे पहले आदिवासी समाज के हजारों लोग गोल्फ ग्राउंड में एकत्रित हुए और उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं इसमें शामिल हुए। धनबाद के आसपास के जिलों के आदिवासी भी रैली में शामिल हुए। रांची राजधानी के रातू थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। लड़की की मेडिकल जांच करा ली गई है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है। सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। घटना रविवार रात की है। पुलिस के मुताबिक लड़की कहीं से रात के वक्त घर लौट रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। तो ये थीं झारखंड की बड़ी और ताजा खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको राज्य की हर अपडेट समय पर मिल सके। धन्यवाद।